बच्चों बहुत ही बड़ी अपडेट है सीबीएसई की तरफ से अपडेट है कि 10th और 12th स्टूडेंट्स जो हैं उनके सब्जेक्ट्स के नंबर अब चेंज होने वाले हैं। क्या ये अपडेट है, क्यों ऐसा हो रहा है, फ्यूचर में इसके क्या फ़ायदे हैं, उन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। इम्पॉर्टेंट ये अपडेट है, इसलिए बहुत ध्यान से आपको इसको सुनना है, कंप्लीट सुनना है, ताकि कोई आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन से आप अपनी लाइफ के डिसीजन ना लें। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि अपडेट क्या है, फिर उसका रीज़न भी जानेंगे और उसके फ़ायदे भी जानेंगे। 12th क्लास के लिए ये अपडेट है कि 12th में अभी तक कितने सब्जेक्ट होते थे, 5 सब्जेक्ट्स होते थे, बट अब ये 5 सब्जेक्ट्स कितने में चेंज हो गए हैं, 6 सब्जेक्ट में। 6 में से भी 2 सब्जेक्ट आपके लैंग्वेज होंगे और फिर 4 आपकी स्ट्रीम बेस्ड या जो इलेक्टिव वगैरह आप लोग लेते हैं। 2 लैंग्वेज होगी, उसमें से एक लैंग्वेज आपकी इंडियन लैंग्वेज होगी और एक आपकी फॉरेन लैंग्वेज हो सकती है, राइट। इंडियन लैंग्वेज और दूसरी आपकी फॉरेन लैंग्वेज होगी। ये कंपलसरी है कि एक इंडियन लैंग्वेज तो आपको पढ़ना ही है। अगर हम 10th की बात करें तो 10th में अब टोटल सब्जेक्ट्स कितने होंगे, 10 सब्जेक्ट्स होंगे, जिसमें से 3 लैंग्वेज होंगी और 3 में से 2 जो है वो इंडियन लैंग्वेज होगी और एक फॉरेन लैंग्वेज होगी, राइट। और 7 आपके मेन सब्जेक्ट्स होंगे या इलेक्टिव्स जो भी आप चूज़ करते हैं, राइट। अब ये इतना बड़ा बदलाव क्यों लेकर के आ रहा है सीबीएसई? सब्जेक्ट्स के नंबर चेंज करना बच्चों के लिए तो बहुत ही भारी चीज़ होने वाली है कि भाई 5 सब्जेक्ट्स जो है पढ़ना मुश्किल हो रहे थे, अब एक और सब्जेक्ट साथ में आ गया है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, वाई दीज चेंजेस आर हैपनिंग? हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो अब वर्क करेगी 5+3+3+4 एजुकेशन सिस्टम पर। मतलब कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अब 10+2 से किसकी तरफ बढ़ रहा है, 5+3+3+4 सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है। इसी के साथ हमारे नई एजुकेशन पॉलिसी में ये भी कहा गया है कि भाई अब जो एजुकेशन सिस्टम होगा वो क्रेडिट बेस्ड होगा। क्या बेस्ड होगा? क्रेडिट बेस्ड एजुकेशन सिस्टम होगा। मतलब कि अब आपके किसी सब्जेक्ट में नंबर नहीं देखे जाएंगे किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए या जॉब के लिए। अब क्या देखा जाएगा, क्रेडिट्स देखे जाएंगे, है ना। मतलब कि हमारे एजुकेशन सिस्टम का क्रेडिटाइजेशन हो रहा है। ये क्रेडिटाइजेशन से क्या मीनिंग है, एक पर्टिकुलर क्लास, एक पर्टिकुलर डिग्री, एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट या डिप्लोमा लेने के बाद आपको कुछ क्रेडिट मिलेंगे। ये क्रेडिट्स क्या हैं, नंबर्स होंगे। इन नंबर्स को दिखा करके आप अक्रॉस इंडिया और इंटरनेशनल किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। या फिर ये आपको जॉब लेने में भी हेल्प करेगा। अब आपके क्रेडिट्स देख करके आपको जॉब दिए जाएंगे, ना कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नंबर देख करके दिए जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम का क्रेडिटाइजेशन हो रहा है। आपने सुना भी होगा ABC के बारे में, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। मतलब कि अब आपको जो भी हर एक क्लास क्लियर करने पर आपको कुछ क्रेडिट मिलेंगे। सीबीएसई का जो अभी फ़िलहाल में जो प्लान है उसमें हर एक क्लास एक एकेडमिक ईयर पास करने पर आपको कितने क्रेडिट मिलेंगे, 40 क्रेडिट मिलेंगे। तो भाई ये क्रेडिट जाएंगे कहाँ, ये क्रेडिट जाएंगे आपकी ABC में, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में जाएगा। हर एक बच्चे का अपना ABC अकाउंट होगा, मतलब कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट होगा। उसमें ये नंबर्स, ये क्रेडिट्स जाएंगे और यही क्रेडिट्स दिखा करके आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन, किसी कॉलेज में एडमिशन या फिर जॉब ले पाएंगे। अब ये इन्फॉर्मेशन क्यों ज़रूरी है? देखिए हमेशा हमारे इसमें भेदभाव होता था, आर्ट वाले और साइंस वालों को अलग अलग नापा तोला जाता था, राइट। बट जब क्रेडिट सिस्टम में आ जाएगी बात और सब्जेक्ट्स के लेवल चेंज हो जाएंगे, सब्जेक्ट्स के नंबर चेंज हो जाएंगे, तो हर एक बच्चे को इक्वल क्रेडिट मिलेगा। इसमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि साइंस वाले को अलग नज़र से देखा जाएगा और जो है आर्ट या फिर जो कॉमर्स वाले हैं उन्हें अलग नज़र से देखा जाएगा। इसी के साथ अब आप बोलेंगे मैम क्रेडिट से क्या होता है, वो तो देखेंगे ही कि भाई कौन बच्चा साइंस का है, कौन कॉमर्स का है, कौन आर्ट का है,
तो इसी के साथ हमारे यहाँ इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स का, है ना, कोर्सेज का। मतलब साइंस वाले आर्ट्स के भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, आर्ट्स और कॉमर्स वाले साइंस के भी कुछ सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। तो हर एक बच्चे को जो है सेम लेवल पर लाने के लिए ये चेंजेस किए जा रहे हैं। तो हर एक बच्चे के लिए ये बेनिफिशियल होने वाला है आने वाले फ्यूचर में। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। सोर्सेज क्या है इस इन्फॉर्मेशन के? तो सोर्सेज हाल ही में जो है इंडियन एक्सप्रेस ने इस न्यूज़ को कोट किया है, उसके लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिससे कि आप डिटेल में जा कर के इस इन्फॉर्मेशन को, इस न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। सीबीएसई ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है, उस पर जो इंसाइट्स चाहिए थे वो भी मिल चुके हैं, राइट। 5 दिसंबर तक उस पर जितने भी कमेंटिंग होनी थी हो चुकी है, अब ये फाइनलाइज हो चुका है पूरा। इम्प्लीमेंट कब होंगे ये चेंजेस? अपकमिंग सेशन से मोस्ट प्रोबेबली, और अगर अपकमिंग सेशन में नहीं होता है तो उसके बाद जो सेशन आएगा उसमें तो 100% ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो आप तैयार रहिए, इसी के अकॉर्डिंग अपनी फ्यूचर प्लानिंग करिए, कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से लैंग्वेजेस आपको चूज़ करनी है। ये इन्फॉर्मेशन देने का सिर्फ इतना ही मकसद था कि आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग सही तरीके से कर सकें। ऐसी ही और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक इट।